बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर ये खबर, बीजेपी ने संकल्प पत्र कर दिया है जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र में बताई कौन कौन सी हैं बड़ी बातें। इसमें किसानों युवाओं से बड़े वादे किए गए हैं। किसानों का कर्ज माफ करेगी बीजेपी, 25 लाख नई नौकरियां देंगे, ये भी बीजेपी ने वादा किया। साथ ही साथ महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने देने का वादा भी हुआ है। संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। बीजेपी ने सोच समझकर संकल्प पत्र में इन संकल्पों को शामिल किया है और गृह मंत्री अमित शाह ने महाअघाड़ी को निशाने पर भी लिया और बीजेपी के संकल्प बता दिए कि अगर आप बीजेपी पर भरोसा दिखाते हैं तो संकल्प पत्र में की गई एक एक बात पूरी होगी। इसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देने का वादा हुआ है। संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये वादे बड़े खास होने वाले हैं। इसमें किसानों की बात है, इसमें युवाओं की बात है और किसानों का कर्ज माफ करना, ये बड़ा संकल्प यहां साबित होता हुआ नजर आएगा। युवाओं के लिहाज से 25 लाख नई नौकरियां देने का वादा भी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। अपने संकल्प पत्र से बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता को लुभाने की हर पॉसिबल कोशिश की है। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या खास बातें हैं, रिपोर्ट देखिए और जानिए। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इस मौके पर मंच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में जनता से कई बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है। इसमें किसानों का सम्मान और गरीबों का कल्याण है। इसके अंदर महिलाओं का स्वाभिमान भी है। यह महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। यह संकल्प पत्र पत्थर की लकीर जैसा है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लिए हैं। संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूं तो जनता से कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो पाएगी?
क्या वाकई बीजेपी अपने संकल्प पत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी धाक जमा पाएगी? ये तो आगामी चुनावी नतीजों में साफ ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।